अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान और फार्मर। अभी मैं मौजूद हूँ अपने फार्म 1 पे। इधर फार्मर्स हमें एक मसला आ रहा है प्रोलैप्स का ना, और प्रोलैप्स भी ऐसे बर्ड्स को आ रहा है। अभी तक डॉक्टर साहब कितने बर्ड हमारे तकरीबन 100 के निकल चुका है? जी 100 से ज़्यादा फार्मर्स हमारा बर्ड निकल चुका है, जो तकरीबन बनता है 1% के करीब बर्ड बनता है। टोटल 13,000 बर्ड है जो इस वक्त केजीज़ में हम लेके आए हैं, और 1% के करीब बर्ड हमारा पिछले 20 के दिनों में प्रोलैप्स निकल चुका। तो उसकी वजह नहीं थी हमें समझ आ रही, तो हमने कुछ कह लें कि उसके वेट एनालिसिस किया है, और अभी आपसे भी शेयर करते हैं कि क्या मसला है। उसका पोस्टमार्टम भी करते हैं। ये है 1310 वाली मुर्गी ना। ये तो अंडरस्टूड है कि ये लो वेट होने की वजह से नहीं ले कर पा रही। दूसरा रखिएगा हनीफ साहब, बाकी मुर्गियां रखिएगा। चौदह 1480 वो रखिएगा जी। ये अभी इस वक्त 22 हफ्ते की मुर्गी है और 1530। अच्छा, 22 हफ्ते के मुताबिक इसका तो वज़न बिल्कुल बराबर है ना, मगर ये भी प्रोलैप्स हो रही है। तो अभी इनका पोस्टमार्टम करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि किस रिज़ल्ट पे हम पहुँचे हैं। ये फार्मर, ये A2 हमारा हाउस है। इसमें तकरीबन 5500 के करीब बर्ड है। 3 3 5 4 ये डेली प्रोलैप्स निकल रहा है। उसके बाद B2 है, इसमें भी 5478 बर्ड है और 1 3 3 4 निकल रहे हैं। उसके बाद हमारा है C2 भी सेम एज का बर्ड है। इसमें 1600 बर्ड है। इसमें भी 2 प्रोलैप्स है, 2 प्रोलैप्स है। 2 और 2 4 पिछले 4 दिनों में निकले हैं। 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 3 18 21 21 26 और 4 30 बर्ड हमारे 4 दिनों में प्रोलैप्स हुए हैं। और 30 को अगर देखा जाए तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1200 रुपये का बर्ड है। तो ये तकरीबन 44 हज़ार रुपये का 3 12 36 हज़ार रुपये का नुकसान है। और जो हाउस की कैपेसिटी है वो भी सेक्रीफाइस हो रही है। तो हमने पिछले, हम कह लें कि 15-20 दिनों से इनका वेट मेजर कर रहे हैं ना, तो वो भी असेसमेंट आपको दिखाते हैं कि हम किस रिज़ल्ट पे पहुँचे हैं। ये फार्मर रिज़ल्ट है जो हमारे 42 लास्ट हमने बर्ड देखे हैं। तो एक्चुअली जो है ना 18वें 19वें 20वें वीक में 20% जो है ना वो आ रहा है। इवन 21वें हफ्ते का भी जो है ना प्रोलैप्स हुए हैं 2 बर्ड, या 5% वो बर्ड है जो 21 हफ्ते का प्रोलैप्स हुआ। तो अब ये हमारी समझ से बाला तर है कि बिल्कुल वज़न भी उसका उसकी उम्र के मुताबिक है, और 1-2 हफ्ते अगर वज़न पीछे है तो मुर्गी जब प्रोलैप्स होती है 3-4 दिन ले भी नहीं करती, और जो है ना खाना पीना भी छोड़ देती है। तो अगर 1-2 वीक पिछला वज़न प्रोलैप्स हो रहा है तो ये क्यों हो रहा? तो ये हमारे लिए एक बड़ी पहेली बनी हुई थी जिसको अब हम सुलझा रहे हैं ना। तो अभी ये डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम भी कर रहे हैं, और हमने जो चीज़ आइडेंटिफाई की है वो भी आपसे शेयर करते हैं। ये फार्मर्स एक चीज़ ये देखें, इसमें ना फ़ैट भी बनी हुई है जो लेयर के लिए बड़ी रेयर होती है, इसमें फ़ैट नहीं होती। ये है वो अंडा जो ना फंसा हुआ जिसकी वजह से मुर्गी प्रोलैप्स हुई है। ये वो यॉक्स हैं जो इसकी बनी हुई हैं, और ये वो एग है जो मुर्गी पास नहीं कर पा रही थी। और ये उन फार्मर्स के लिए कि जो कहते हैं कि पत्ती की हुई है, तो ये अंदर ही पत्ती हुई होती है। ये फार्मर्स बर्ड का क्लच जो है ना बेहतरीन क्लच बना। हालांकि ये 3-4 दिन से परेशानी का शिकार थी मुर्गी। तो ये अंदर ये फ़ैट है, ये फ़ैट जो नहीं होनी चाहिए थी। लेयर में बड़ी रेयर है कि ये फ़ैट होना। चलें जी डॉक्टर साहब, पोस्टमार्टम करने से एक फ़ायदा हुआ, अंडा एक मिल गया। ये फार्मर्स इसका एनडी का टाइटर है। अगर इधर रेड डॉट हों तो टाइटर लो होता है, मगर ये इसका टाइटर बेहतरीन है क्योंकि वैक्सीनेशन वगैरह सारी हुई हैं, और अंडे को मक्खियाँ चिमट गई हैं। अब मक्खियाँ तो फिर होनी हैं। ये डॉक्टर साहब ये इसकी इंटाइटस चेक करने लगे। जी खुला
थला पॉइंट जरा खुले होया कर नहीं लगता चलो ये अंदर ही खोलो तुम खोलो छोड़ छोड़ ये इसकी जी पेल्विक बोन है ये अच्छा ये शॉर्ट है डॉक्टर साहब? ये शॉर्ट है जिसकी वजह से ये प्रोलैप्स का शिकार हुई है क्योंकि अंडा नहीं आ सकता ना हाँ। मैच्योर तो हो गई है ये अर्ली मैच्योरिटी की है सिग्नल के इसको पेल्विक बोन जो है पिन बोन वो बनी नहीं है ताकि अंडा दे सके अंडा देने के काबिल हो गई लेकिन वो होल वो उसका लोहे का पास नहीं कर पा रहे जी फार्मर। ये असल में मसला आ रहा है, आप खोलिएगा इसका अंडा चेक कीजिएगा कि इनकी ना पेविकल बोन्स जो है ना वो ओपन नहीं हुई, हालांकि वेट इनका 21वें 22वें हफ्ते का हो चुका। अब ये आपको बताता हूँ डॉक्टर साहब के आने से पहले का मसला ये, और ये मसला भी जो है ना वो हमारी रीडिंग में हुआ और मेरी वजह से समझ लें या कह लें कि हमारे सुपरवाइज़र की वजह से समझ लें। ये देखिए हर बर्ड का क्लच देखें बहुत क्लच सारा बना हुआ है माशाल्लाह, ये सारी यॉक्स रेडी स्टडी गो हैं, ये सारे अंडे थे जो हमारे आने थे। बेहतरीन है और ये डॉक्टर साहब अंडा है नहीं सर ये इसका छोटा मैदा जिसे कहते हैं ये एंडी का टाइटल है। जी फार्मर्स, हम अब इस रिज़ल्ट पे पहुँचे हैं कि असल में आपको पता है ये बर्ड जब 10वें हफ्ते पे हमने इसका सारा एनालिसिस किया था तो इसमें से तकरीबन 30% बर्ड था जो 21 दिन अपनी ग्रोथ से पीछे था। और शायद आप अगर हमारे सेशन देखते रहे हैं तो आपको याद होगा कि हमने इसकी फीडिंग इंक्रीज़ करवा के, क्योंकि वो ब्रॉयलर के हमारे सुपरवाइज़र थे और वो क्या करते थे कि वो मतलब डर की फीड दे रहे होते थे कि ओवरवेट ना हो जाए। तो फिर प्रॉब्लम ये हुआ था कि वो 21 दिन पीछे रह चुका था, तो हमने उसको फीडिंग पूरी करवाई, टाइम ज़्यादा दिया, लाइट ज़्यादा दी, उसकी वजह से इनका एग का सारा निज़ाम तो बन गया मगर इनके हड्डियां बनने की जो 13 हफ्ते तक इनका बेसिक स्केलेटन ग्रो होना होता उसकी एज गुजर गई। अब जैसे जैसे अंडे का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो अब चूँकि ये ग्रोथ सेक्रीफाइस हुई थी, ये अपनी ग्रोथ से पीछे था, 13 हफ्ते तक इसने अपनी रिक्वायर्ड वेट अटेन नहीं किया था, तो हमने इसको फीड दे के वेट तो अटेन करवा लिया मगर वो फ़ैट की शक्ल में था। वो उसकी हड्डियों का, उसके कह लें कि अंदर जो अज़ा हैं वो उस तरह नहीं ग्रो कर सके। और अभी क्या हुआ है कि अभी जो है ना मुर्गी प्रोलैप्स का शिकार हो रही है, अंडे का साइज़ जैसे इंक्रीज़ हो रहा है, अंडे आप देखें कि उसने बनाए हुए हैं, अंडे रेडी भी हैं, मैच्योरिटी भी आ चुकी है, मगर प्रॉब्लम ये है कि वो अंडा पास नहीं कर पा रही। तो ये एक हमने भी लर्न किया। हम पहले यही समझते थे कि जो अंडर ग्रोथ होता है बर्ड, या वेट ज़्यादा हो जाए, चर्बी जिसमें बन जाए, या लाइट की वजह से जिसका कह लें कि लाइट ज़्यादा दी जाए तो वो प्रोलैप्स का शिकार होता है। मगर अभी हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ऐसा बर्ड जो 13 हफ्ते तक अपना वेट अटेन नहीं कर पाया, तो अब अगर हम उसको वेट अटेन भी करवा लें तो उसके बाद वो प्रोलैप्स का शिकार हो रहा है। इस सिलसिले में डॉक्टर सोहेल साहब से भी डिस्कस हुआ, उन्होंने ही गाइड किया। उन्होंने कहा कि ये चूँकि इसका जो स्केलेटन है वो 13 हफ्ते तक बनना होता है तो वो अपना रिक्वायर्ड साइज़ नहीं अटेन कर पाया। तो अब ये है कि आप रेगुलर जो लाइट है वो दें, जो मुर्गी तो फुल एग लेइंग करेगी वो करेगी, और जो कुर्बानी होनी है वो होनी है, प्रोलैप्स का कोई मसला नहीं है। तो ये हमने भी सीखा कि अब वो मेरी इग्नोरेंस थी, मैं उस फार्म पे चक्कर ना लगाता रहा। 10वें हफ्ते तक हम अपनी बहारों में थे, अंडे बेच रहे थे और वो रेडिंग चल रही थी उसकी। तो अभी जो नए बर्ड की रेडिंग चल रही है वो माशाल्लाह सिर्फ 1-2 दिन जो है ना हम स्टैंडर्ड से पीछे चल रहे हैं। तो ये एक लर्निंग थी जो हमने कहा आपसे भी शेयर करें। बाकी आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अब ये नुकसान है जो बर्दाश्त करना है और ये लर्निंग कास्ट है,
इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इस तरह की गलती मैं भी नहीं करूँगा और आप भी इस गलती से बचिएगा कि रिक्वायर्ड वेट जो है ना वो ज़रूर अटेन करवाइएगा। बाकी अगर आपका भी कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप तक एक क्वालिटी आंसर पहुंचाते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।